आज हम पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में टॉपिक आज का है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एकदम इजी है, बस इसको पहचानना पड़ता है कि ये किस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पहचान जैसे देखो इस फॉर्म में होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, ये बहुत इजी है, ये 3 स्टेप इसमें याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा इसको समझ जाओ, ये 3 स्टेप, तो ये चैप्टर बहुत इजी है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन को तुमको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा। तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन को तुमको dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में लाना पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट ये। सेकेंड पॉइंट में उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू आई एफ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, ई टू दी पावर इंटीग्रेशन पी डीएक्स। ठीक है, डीएक्स पी डीएक्स माने ये y के सामने वाला जो x वाला टर्म होगा, ठीक है, तो वो p है। और उसके बाद थर्ड स्टेप में करेंगे हम लोग y इंटू ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकलेगा उसको पुट कर देंगे इज इक्वल टू c प्लस, ठीक है, c कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q जो है ये। ठीक, तो अब देखो कुछ नहीं है, इसको एक तो सम मैं बता दे रहा हूं, उस सम में ही आपको सब समझ में आ जाएगा और बहुत इजी लगेगा ये। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अच्छा चलो एक क्वेश्चन देख लो और क्लियर हो जाएगा। dy बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस 2x। तो इस फॉर्म में है, तो पहले p इज इक्वल टू क्या है और q इज इक्वल टू क्या है लिख लो। p इज इक्वल टू 3 है और q इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस 2x है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx, p है हमारे पास 3 और dx, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर 3x हो जाएगा। अब थर्ड स्टेप में आ जाओ, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू ई टू दी पावर 3x इज इक्वल टू, चलो ये c को बाद में लिख लेंगे हम लोग, ये लिख लेते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू दी पावर 3x इंटू q है हमारे पास e टू दी पावर माइनस 2x प्लस c। ठीक, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास इंटीग्रेशन ई टू दी पावर x प्लस c y इंटू ई टू दी पावर 3x है यहां पर, तो y इंटू ई टू दी पावर 3x इज इक्वल टू ई टू दी पावर x का हो जाएगा ई टू दी पावर x प्लस c। तो बस अब e टू दी पावर 3x से डिवाइड कर दो सबको, तो y इज इक्वल टू ई टू दी पावर x अपॉन ई टू दी पावर 3x प्लस c अपॉन ई टू दी पावर 3x। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, नीचे लिख रहा है, ठीक है, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस 2x होगा यहां पर प्लस c ई टू दी पावर माइनस 3x। ठीक, ये आ गया आंसर, एकदम सिंपल है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो देखो ये 3 स्टेप को याद रखो, पहले dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में है, तो p इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 1 बाई एक्स है, ये y के साथ वाला, और q हमारे पास एक्स स्क्वायर है। अब सेकेंड स्टेप में आ जाओ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू दी पावर इंटीग्रेशन p टू दी पावर इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स, p है हमारे पास 1 बाई एक्स dx, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर 1 बाई एक्स का होता है log x। ठीक है, और e टू दी पावर log x इज इक्वल टू x होता है, ये एक log का फॉर्मूला है। ठीक है, e टू दी पावर log x बेस e, कुछ नहीं आने बेस e होता है, तो इसका मतलब होता है
e टू दी पावर log x इज इक्वल टू x। ठीक है, ये एक log का फॉर्मूला है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास x आ गया। ये फॉर्मूला को याद रखना है, e टू दी पावर log x इज इक्वल टू x होता है। अच्छा, अब थर्ड स्टेप में चले आओ, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x आया है, इज इक्वल टू प्लस p को बाद में लिखेंगे, इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर x और इंटू q है हमारे पास एक्स स्क्वायर dx प्लस c, तो y x इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर, ये एक्स क्यूब हो जाएगा, तो यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं एक्स क्यूब, ये हो गया एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का हो जाएगा एक्स टू दी पावर 4 अपॉन 4 इंटीग्रेशन प्लस c। अब x से डिवाइड कर दो सबको, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन 4 प्लस c अपॉन x, ये आ गया आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल है, बस ये 3 स्टेप को याद रखना, ये 3 स्टेप में इसको बैठा देना, आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट dy बाई डी एक्स प्लस py इज इक्वल टू q के फॉर्म में इसको लाओ, तो हमको x से सबको डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, एक्स से सबको डिवाइड कर दिए। अब p इज इक्वल टू हमारे पास है 2 अपॉन एक्स और q हमारे पास है x लॉग x। ठीक, अब सेकेंड पॉइंट में आ जाओ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू दी पावर इंटीग्रेशन p, हमारे पास है 2 इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स, ठीक, dx, तो ये हो जाएगा e टू दी पावर 2 log x। ठीक है, और ये 2 को तुम x का स्क्वायर ले सकते हो, और e टू दी पावर log x का होता है x माने x स्क्वायर, ये log का फॉर्मूला है ना, इसके पहले सब में भी बताया हूं, e टू दी पावर log x, e टू दी पावर log x x होता है, तो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास x स्क्वायर आ गया। अब थर्ड स्टेप में चले आओ, थर्ड स्टेप में है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर x स्क्वायर और q है हमारे पास, x log x log x यही है, तो x स्क्वायर और x log x, तो x स्क्वायर और x, इसको x क्यूब कर दे रहा हूं मैं, आप लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखना x क्यूब log x, ये हो गया हमारे पास x क्यूब log x dx प्लस c। बस इसको सॉल्व कर लेना है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन से इसको सॉल्व करेंगे, log x को फर्स्ट फंक्शन लो और x क्यूब को सेकंड फंक्शन लो, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन माने x क्यूब का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/4 x टू दी पावर 4 इंटू फर्स्ट फंक्शन, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन, log x का d बाई डी एक्स होता है x, ठीक है, log x का 1 बाई x डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रेशन x क्यूब का x टू दी पावर 4 अपॉन 4 dx। बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4 x टू दी पावर 4 log x माइनस x कैंसिल होगा, तो x क्यूब
1/4 इंटीग्रेशन एक्स क्यूब। ठीक, अच्छा अब इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं 1/4 एक्स टू दी पावर 4 लॉग एक्स माइनस ये हो जाएगा 1/4 एक्स टू दी पावर 4। ठीक है, एक्स क्यूब का एक्स टू दी पावर 4/4 तो 4/4 ये हो गया और प्लस सी अपने जगह में रहेगा। बस अब आ गया, यहां पर एक्स स्क्वायर को शिफ्ट कर दो, यह हमारे पास आया है वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 एक्स टू दी पावर 4 लॉग एक्स माइनस 1/16 एक्स टू दी पावर 4 प्लस सी। ठीक है, एक्स स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दो तो मैं यहां पर बना रहा हूं, बस एक ही लाइन और बचा है तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स से ये डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1/4 एक्स स्क्वायर लॉग एक्स और इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1/16 एक्स स्क्वायर माइनस 1/16 एक्स स्क्वायर और प्लस सी इसको जब डिवाइड करेंगे एक्स स्क्वायर से तो डिवाइड में आ जाएगा एक्स स्क्वायर तो इसको एक्स टू दी पावर -2 लिख। अच्छा अब बस ऐसे ही रहने दे सकते हो या फिर 16 से सबको मल्टीप्लाई कर दो। 16 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर हो जाएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं 16। अच्छा यहां पर मिटा के बना रहा हूं, ये हो जाएगा 16y इज इक्वल टू, ठीक है 16 से सबको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, यहां 16 से मल्टीप्लाई करूंगा कैंसिल होके 4x स्क्वायर हो जाएगा, फिर log x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स टू दी पावर -2 यही होगा। 16 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया हूं। अच्छा यहां पर 16 ये हो जाएगा 16 सी एक्स टू दी पावर -2 ये हो गया। हम चाहे तो एक्स स्क्वायर को यहां बाहर निकाल सकते हैं, 16y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 4 log x माइनस 1 प्लस 16 सी एक्स टू दी पावर -2 ये आ गया आंसर। तुम ऐसा रहने दो चाहे इस स्टेप को लिख दो, कुछ नहीं है। यहां तक जब आ गया 16 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, 16 ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाले जो डिनोमिनेटर है वो सब कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है x log x dy by dx प्लस y इज इक्वल टू 2/x log x। ठीक है, सबसे पहला काम हम इस फॉर्म में चेंज करेंगे dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q, इस फॉर्म में चेंज करेंगे तो यहां पर x log x है, x log x से सबको डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा dy by dx प्लस 1/x log x y इज इक्वल टू x log x से इसको डिवाइड करेंगे 2/x स्क्वायर होगा। ठीक है, log x कैंसिल हो जाएगा और ये सामने वाला x डिवाइडेड बाय नीचे एक तो x बस बचेगा तो x स्क्वायर हो गया। अब देखो इस फॉर्म में आ गया तो इसमें p इज इक्वल टू हमारे पास है p इज इक्वल टू 1/x log x और q इज इक्वल टू हमारे पास है 2/x स्क्वायर। ठीक, अब सेकेंड देखो IF इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इज इक्वल टू ये होगा e टू दी पावर इंटीग्रेशन p dx। p है हमारे पास 1/x log x dx। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको मिलेगा देखो 1/x, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 1/x ऐसा, तो नीचे वाले का अगर डिफरेंशिएशन करें ऊपर वाला मिल जाए तो इसका इंटीग्रेशन होता है log डिनोमिनेटर। ठीक है,
तो ये 1/x को ऐसा ही रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा, मैं यहां पर बना रहा हूं e टू दी पावर log x, ठीक है। और e टू दी पावर log x, इसको x सोचो, e टू दी पावर log x इज इक्वल टू क्या होता है x, तो ये होगा log x, ठीक है। इसको x सोचो, तो e टू दी पावर log x इज इक्वल टू x होता है, माने log x है। ये हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। अब थर्ड स्टेप में चले आओ, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है हमारे पास log x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x इंटू q है हमारे पास 2/x², तो इसको 2/x² dx प्लस c, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 2 को मैं बाहर लिख दे रहा हूं, ठीक, ये 2 को बाहर लिख दे रहा हूं और x² को -2 ऐसा लिख दे रहा हूं। अब फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन लगाएंगे इंटीग्रेशन के लिए, तो मैं यहां पर बना रहा हूं, तो चलो यहीं पर 2 फर्स्ट फंक्शन log x को लेते हैं, log x इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन, इसका सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा +1 अपॉन -2 +1, ठीक है। तो -1, x का डिग्री -1 आएगा, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन x, ठीक है। देखो इसका इंटीग्रेशन यही होगा, फिर माइनस इंटीग्रेशन d/dx फर्स्ट फंक्शन माने 1/x log x का, फिर इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन, तो इसका वैसे ही पहले जैसा -1/x, ये हो गया dx। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं और ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मिलेगा हमको इस तरफ है y log x इज इक्वल टू -2/x log x, ठीक है। फिर यहां पर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस इंटीग्रेशन 1/x² dx प्लस c, ठीक। तो देखो 1/x² माने x का डिग्री -2, इंटीग्रेशन करेंगे तो +1 n + 1 अपॉन n + 1, तो x टू दी पावर -1, अच्छा यहां पर -2/x log x, फिर ये हो जाएगा -1/x प्लस c, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन हो गया, बस ये हो गया। अब इसको बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है, ठीक। तो यहां पर एक लाइन बस और है, यहीं पर बना रहा हूं, तो ये आंसर आ जाएगा y log x इज इक्वल टू, यहां पर अच्छा ब्रैकेट ओपन किए हैं तो 2 का मल्टीप्लाई यहां पर भी होगा, ये 2, तो यहां पर ये 2 है ना, ये देखो 2 यहां था, इसके साथ भी हुआ, ये मल्टीप्लाई हुआ, तो यहां पर -2/x को कॉमन निकाल लो, तो ये हो जाएगा log x प्लस 1, है ना, माइनस को कॉमन निकाल लिए, तो 1 प्लस log x लिख दे रहा हूं प्लस c, ये आ गया आंसर, ठीक है। 1 को पहले लिखा फिर log x को बाद में लिखा, ठीक है, एकदम सिंपल है। ये 3 स्टेप में बस रख देना है, आंसर आ गया।
अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x प्लस वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसको इस फॉर्म में लाने के लिए देखो क्या किया जाए, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस वाई। ऐसा हम कर सकते हैं, एक dy बाई डी एक्स तो अलग हो गया पर इस फॉर्म में नहीं आया, तो एक काम करो इसको रेसिप्रोकल कर दो, dy बाई डी एक्स को dx अपॉन dy, अब y के रेस्पेक्ट में, ठीक है, अपॉन dy, अब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होगा, इज इक्वल टू x प्लस वाई, रेसिप्रोकल हो गया। अब x वाले टर्म को इधर ले आओ, dx अपॉन dy माइनस x इज इक्वल टू y, ठीक है। अब देखो इस फॉर्म में आया, यहां पर y है सामने p है, पर यहां dy बाई dx है, बट यहां पर dx अपॉन dy है, माने चेंज हो गया सब कुछ। तो p इज इक्वल टू अब -1, x यहां पर देखो सब चेंज हो गया, x के जगह में y, y के जगह में x, ये हो गया। तो अब जो है x के सामने वाला टर्म हमारे पास p होगा और इक्वल के उधर जो है y के फॉर्म में वो q होगा हमारे पास, q इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब सेकेंड इसमें आ जाओ, अब देखो y के रेस्पेक्ट में होगा, इंटीग्रेशन भी y के रेस्पेक्ट में ही होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से समझना है, छोटा सा ही। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर if इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन -1, p है -1 और यहां पर dy होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 का इंटीग्रेशन y e टू दी पावर -y, ठीक है, y के रेस्पेक्ट में होगा। ये हो गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आ जाएंगे हम थर्ड वाला पॉइंट में। थर्ड वाला पॉइंट है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, यहां y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इनको करना पड़ेगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर -y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर -y इंटू q है हमारे पास y और dy प्लस c, ठीक है। अब बस इसको y के रेस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेशन करना है, तो यहां पर कर रहे हैं इसको x e टू द पावर -y, x e टू द पावर -y इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लेंगे y के, अच्छा यहां पर dx नहीं होगा, यहां पर dy होगा, ठीक है, dy। तो y के रेस्पेक्ट में y को फर्स्ट फंक्शन लेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन e टू द पावर -y का इंटीग्रेशन होगा -e टू द पावर -y, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी वाई फर्स्ट फंक्शन, y का हो जाएगा 1, ठीक है। और e टू दी पावर -x हमारे पास -y हमारे पास सेकेंड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन होगा, तो ये हो जाएगा -e टू दी पावर -y प्लस c, अच्छा dx प्लस c। अब ये हो गया x e टू दी पावर -y इज इक्वल टू -y e टू दी पावर -y माइनस माइनस प्लस, यहां पर इंटीग्रेशन, अच्छा e टू दी पावर y का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, फिर ये होगा माइनस e टू दी पावर -y प्लस c। अच्छा यहां पर dy गड़बड़ नहीं होगा, देखो। अब हम करेंगे e टू दी पावर -y से सबको डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -y -1 प्लस c अपॉन e टू दी पावर -y, ठीक है ना। देखो -y इधर है, -y से सबको डिवाइड कर रहे हैं, तो अब इसको सबको इधर शिफ्ट कर दो,
तो यह हो जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू सी ई टू दी पावर वाई, ये माइनस है ऊपर चले गया, ये आ गया आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है x प्लस 3y स्क्वायर dy बाई dx इज इक्वल टू y। तो सबसे पहले इसको ऐसा कर लो, dy बाई dx इज इक्वल टू y अपॉन x प्लस 3y स्क्वायर, फिर इसका रेसिप्रोकल कर दो, तो ये होगा dx अपॉन dy इज इक्वल टू x प्लस 3y स्क्वायर अपॉन y। अब सेपरेट कर लो, तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू x अपॉन y प्लस 3y, यही होगा। अब x अपॉन y को लेफ्ट में ले आओ, तो dx बाई dy माइनस 1 बाई y x इज इक्वल टू 3y। तो अब ये इस फॉर्म में आ गया, dy बाई dx के जगह में dx अपॉन dy, तो सारे चेंज हो जाएगा, x की जगह में y की जगह में x, और y के रेस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास अभी p इज इक्वल टू हमको मिल गया माइनस 1 बाई वाई और q इज इक्वल टू 3y, ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, तो if, ठीक है, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू दी पावर इंटीग्रेशन p है हमारे पास माइनस 1 बाई वाई माइनस 1 बाई वाई डी वाई, तो इसका e टू दी पावर माइनस लॉग 1 इज इक्वल टू, ये माइनस को अगर हम हटाएंगे तो यहां -1 लगेगा। ठीक, तो यहां पर e टू दी पावर log x का x होता है, तो e टू दी पावर log y माइनस y टू दी पावर -1 का y टू दी पावर -1 होगा, मींस 1 बाई y इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब थर्ड स्टेप में आ जाओ, यहां y इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो यहां लिखना पड़ेगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 बाई वाई इंटू q है हमारे पास 3y, तो ये हो जाएगा 3y dy प्लस c, तो y कैंसिल हो जाएगा, y कैंसिल हो गया, 3 का इंटीग्रेशन 3y होगा, तो ये हो गया x 1 बाई वाई इज इक्वल टू 3 का y के रेस्पेक्ट में 3y प्लस c, ये हो गया। अब y से सबको मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3y स्क्वायर प्लस cy, ये आ गया तुम्हारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका भी पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है, जहां x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 0 हमको दे दिया है, इससे c का वैल्यू फाइंड करना है, c का वैल्यू वापस यहां पर पुट कर देना है। ठीक है, तो चलो पहले इसका सॉल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो ये हो जाएगा, पहले हमको इस फॉर्म में लाना है dy बाई डी एक्स प्लस py इज इक्वल टू q, तो dy बाई dx के साथ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा dy बाई dx प्लस 2xy, अच्छा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर y। ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किए, यहां कैंसिल हो गया, यहां डिवाइड में आ गया, और यहां पर हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर से डिवाइड हुआ, तो ये स्क्वायर लग गया। ठीक, अब देखो इस फॉर्म में आ गया, p इज इक्वल टू y के सामने वाला, तो लिखो p इज इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और q इज इक्वल टू, ये इक्वल इधर वाला 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हो गया। अब सेकेंड पॉइंट में आ जाओ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर if,
इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो देखो नीचे का डिफरेंशिएशन करने से ऊपर वाला मिल जा रहा है, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर लॉग डिनोमिनेटर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। और e टू द पावर log x का x होता है, तो e टू द पावर log 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट में, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये आया है हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, क्यू है हमारे पास ये, ठीक है। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx प्लस सी, ये हो गया। तो एक तो कैंसिल होगा, मैं यहीं पर कैंसिल कर दे रहा हूं 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कैंसिल होके 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस सी, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, यहां पर पुट कर लेना ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और क्यू है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक तो कैंसिल होगा एक तो बचेगा, होल स्क्वायर है तो एक तो कैंसिल होके ये एक बचेगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा इज इक्वल टू ये होगा 10 इनवर्स x प्लस c, ठीक। अब प्लस एक्स स्क्वायर को इधर शिफ्ट कर दो, नीचे दिखेगा, ठीक है। y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। इसको ले लो, चाहो तो इक्वेशन 1 ले लो। अब देखो y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1 पुट करना है हमको इक्वेशन 1 में, तो लिख दो यहां पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंड y, x और y का वैल्यू 0 और 1 है, तो 0 और 1 पुट करो इसमें। तो यहां पर x के जगह में 0, y के जगह में 0 पुट करना है, तो ये हो गया 0 इज इक्वल टू x के जगह में 1 पुट करना है, तो 1 प्लस 1 यहां पर हो जाएगा 2 और 10 इनवर्स 1, 10 इनवर्स 1 45 माने पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4 अपॉन 2 माने 1 बाई 8 हो जाएगा, पाई बाई 8 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 1 और यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स के जगह 1 पुट करेंगे, 1 प्लस 1 2 और 10 इनवर्स 1 पाई बाई 4 होता है, फिर प्लस यहां पर c अपॉन 2, c अपॉन 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस c, तो c का वैल्यू आ जाएगा माइनस पाई बाई 4, इधर शिफ्ट होगा तो c इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, ये c का वैल्यू आ गया। अब c का वैल्यू को यहां पर पुट कर दो, ठीक। तो आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास, लिख लो पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 में c का वैल्यू पुट करेंगे तो हमको मिलेगा 10 इनवर्स x y इज इक्वल टू 10 इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस c है पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया आंसर,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन गिवन दैट द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट xy is equal to the sum of corresponding coordinate of the point। ठीक है, तो देखो सिंपल सा दे दिया है एकदम। स्लोप ऑफ टेंजेंट हमको मालूम है, देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy बाई dx, बोला है स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। तो सम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्स वाई होता है, तो x प्लस वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस के सम के इक्वल है स्लोप ऑफ टेंजेंट माने dy बाई dx। ठीक, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। और पास कहां से हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, माने x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इसका हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन माने c का वैल्यू फाइंड करके c के जगह में वापस पुट कर देना है। सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, तो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए देखो हमको इस फॉर्म में dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q, q माने x वाला टर्म, तो ये हो जाएगा dy बाई dx माइनस y इज इक्वल टू x, यही होगा। तो p इज इक्वल टू -1 और q इज इक्वल टू x है। अब सेकेंड पॉइंट में आ जाओ, इंटीग्रेटिंग फैक्टर if इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p है हमारे पास -1 dx, तो 1 का होता है x इंटीग्रेशन, तो ये हो जाएगा e टू द पावर -x, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब थर्ड पॉइंट में चले आओ, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर -x इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q है हमारे पास x और इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर -x, तो ये हो गया x इंटू e टू द पावर -x dx प्लस c। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां पर हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन और सेकेंड फंक्शन e टू द पावर -x, तो फॉर्मूला होता है फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन माने e टू द पावर -x का इंटीग्रेशन माइनस e टू द पावर -x, फिर माइनस इंटीग्रेशन d बाई dx फर्स्ट फंक्शन, x का हो जाएगा 1 डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन e टू द पावर -x का होगा माइनस e टू द पावर -x dx प्लस c। ठीक है, तो ये हो जाएगा -x e टू द पावर -x माइनस प्लस इंटीग्रेशन e टू द पावर -x dx प्लस c। तो यहां पर -x e टू द पावर -x, फिर माइनस इसका इंटीग्रेशन माइनस e टू द पावर -x प्लस c, ये हो गया। और इधर हमारे पास है y इंटू e टू द पावर -x, e टू द पावर -x से सबको डिवाइड कर दो। यहां पर मैं बना रहा हूं, तो e टू द पावर -x से इस सबको डिवाइड करेंगे, तो यहां हो जाएगा y इज इक्वल टू e टू द पावर -x से डिवाइड होगा, ये कैंसिल होके -x और ये कैंसिल होके -1, फिर प्लस e टू द पावर c अपॉन e टू द पावर -x अपॉन e टू द पावर -x, अगर ऊपर जाएगा c e टू द पावर +x हो जाएगा। ये हो गया, लिख सकते हैं x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू c e टू द पावर x, ऐसा भी लिख सकते हैं। x और 1 को लेफ्ट में शिफ्ट कर दिए। अब इसको इक्वेशन 1 ले लेता हूं मैं, अब इसमें पुट कर देते हैं x0 y0। ठीक, तो x0 y0 पुट कर देंगे तो हमारे पास यहां 1 इज इक्वल टू c e टू द पावर 0 माने 1। ठीक है, तो c का वैल्यू हमारे पास आ गया 1।
अब ये c का वैल्यू जो है यहाँ पुट कर देते हैं, तो लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 1, तो यहाँ पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू c के जगह में 1 पुट करेंगे तो e टू द पावर x, ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द इक्वेशन ऑफ ए कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0 2 given that the sum of coordinates of any point on the curve exceed the magnitude of the slope of tangent to curve at the point by 5। सिंपल देखो बोला है कोऑर्डिनेट एक्सिस का सम माने x प्लस वाई और स्लोप ऑफ टेंजेंट का डिफरेंस, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx होता है, इनका डिफरेंस 5 है बोला है। ठीक, तो सबसे पहले इसको, ये हो गया इक्वेशन, बस इसको सॉल्व करना है। और ये पास कहां से हो रहा है, देखो ये पास हो रहा है 0 2 माने x0 y2, y2 है और x0 है। ठीक है, यहां से पास हो रहा है, तो पहले जैसे ही इसको पहले सॉल्व करेंगे तो ये होगा dy बाई dx इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस 5। ठीक है, ये होगा, ये प्लस माइनस ऐसा होता है। ठीक है, एक बार पॉजिटिव को लेके सॉल्व करेंगे, एक बार नेगेटिव को लेके सॉल्व करते हैं इसमें। ठीक है, तो देखो हम लोग पॉजिटिव लेके ही सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग चाहो तो उसको नेगेटिव लेके भी फिर बाद में सॉल्व करेंगे। दो आंसर इसका आएगा, एक तो पॉजिटिव लेके एक तो नेगेटिव लेके। तो हम लोग सबसे पहले पॉजिटिव को लेते हैं। यहां अगर पॉजिटिव साइन हम लोग लेते हैं तो हमारे पास होगा dy बाई dx माइनस वाई इज इक्वल टू x माइनस 5। ठीक है, तो देखो इस फॉर्म में आ गया dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो हमारे पास यहाँ p इज इक्वल टू -1 है और q इज इक्वल टू x माइनस 5 है। अब आ जाते हैं सेकेंड पॉइंट में, y इंटू इंटीग्रेटिंग, अच्छा अब सेकेंड पॉइंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, तो i इज इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन p है हमारे पास -1 dx, तो ये हो जाएगा e टू द पावर -x, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया। अब आ जाते हैं थर्ड पॉइंट में, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y इंटू e टू द पावर -x इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर -x है और q है हमारे पास x माइनस 5, ये होगा x माइनस 5 इंटू e टू द पावर -x dx प्लस c। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन और ये e टू द पावर -x सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन में फर्स्ट फंक्शन x माइनस 5 इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन माने e टू द पावर -x का हो जाएगा माइनस e टू द पावर -x, फिर माइनस इंटीग्रेशन d बाई dx फर्स्ट फंक्शन, तो ये होगा 1, फिर इंटीग्रेशन सेकेंड फंक्शन माइनस e टू द पावर -x हो जाएगा dx प्लस c। ठीक, तो एक लाइन थोड़ा सा और यहां पर सॉल्व कर लेता हूं, y इंटू e टू द पावर -x इज इक्वल टू, इसको ऐसा ही रहने देता हूं, माइनस को सामने लिख देता हूं, x माइनस 5 e टू द पावर -x और यहां माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन e टू द पावर -x dx प्लस c। ठीक, अब इसको आगे मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा y इंटू e टू द पावर -x इज इक्वल टू -x माइनस 5 माइनस x माइनस 5 e टू द पावर -x e टू द पावर -x e टू द पावर -x का माइनस e टू द पावर -x प्लस c, ये हो गया।
अब e टू दी पावर माइनस एक्स से सबको डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 5, ये कैंसिल हो जाएगा, e टू दी पावर माइनस एक्स माइनस 1 ये भी कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर होगा प्लस c e टू दी पावर x, ठीक है, e टू दी पावर माइनस x से डिवाइड किए, e टू दी पावर माइनस x ऊपर जाएगा e टू दी पावर x, ये हो गया। तो द इक्वेशन पासिंग थ्रू 0 एंड 2, तो y के जगह में 2, x के जगह में 0 पुट करो, y के जगह में 2 पर पुट कर दिए, इज इक्वल टू यहाँ 0 पुट करेंगे तो ये -5 और माइनस ये 5 हो जाएगा, -1 और यहां पर 0 पुट करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये प्लस c, ठीक है। तो ये हो गया 4, 5 माइनस 1 4, इधर शिफ्ट होगा 2 माइनस 4, c का वैल्यू -2, तो c इज इक्वल टू -2, ये आ गया c का वैल्यू, ठीक है। अब ये c का वैल्यू जो है यहां पर पुट कर दो, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू, ये ब्रैकेट भी ओपन कर दे रहा हूं, माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 5 -1 और -2 e टू दी पावर x, e टू दी पावर x। तो आंसर हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स माइनस 2 e टू दी पावर x, ये आ गया आंसर, नीचे दिख रहा है, ठीक है, ठीक। तो ये एक आंसर आया है इसका, और इसका एक और आंसर आएगा जब तुम बुक में देखोगे 2 आंसर दिया हुआ है, एक बार पॉजिटिव साइन लेके एक बार नेगेटिव साइन लेके, ठीक है, और एक बार हम बनाएंगे इसको नेगेटिव साइन लेके, इसको तुम लोग खुद बनाओ, ठीक है। ये बहुत इजी है, वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखो और मेरे साथ साथ बनाते जाओ।